हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक नेटफ्लिक्स मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है आप जैसा कोई। इसमें आर माधवन, फातिमा सना शेख हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। बायोडाटा में 42 क्यों लिखा दिए उमर? बोले थे ना 39 लिखवाने को। फोटो देखिए हमारा। हाँ देखिए ना। अरेंज हम मैरिज। क्या करते हैं बताया? क्यों नहीं बताएंगे? साइलेंस। और संजोग देखो, वो भी टीचर है। 32 की है, बिल्कुल अकेली है और कभी शादी नहीं हुई। मिला तुझे तो ये लगा श्री रेणु, क्यों ना तुझे पहले आप ही है ना? मधु बोस। इज नर्वस। ऑकवर्ड। और आपका नाम मधु बोस नहीं, मधुबाला होना चाहिए। अभी भी किताबों में फूल रखता है। संस्कृत अध्यापक को फ्रेंच किस कहाँ से नसीब होगी? जब आए भाई लड़की लोग मायका और ससुराल दोनों तोड़ते हैं। औरतें दारू पी रही हैं, ताश खेल रही हैं और पॉलिटिक्स की बातें कर रही हैं। आई लाइक यू श्री। हम ना बहुत सिंपल आदमी हैं मिस बोस, शरीफ फैमिली से हैं और आगे भी शरीफ फैमिली ही चाहते हैं। सब कुछ अलाउ करेंगे, बस थोड़ा लिमिट में। पर तुम क्यों डिसाइड करोगे मेरी लिमिट? पॉइंट। श्री, संस्कृत के अध्यापक होना अगर प्यार की परिभाषा नहीं समझ पाए। प्यार को ना सिर्फ प्यार चाहिए, बराबरी वाला प्यार, जितने तुम उतनी मैं। और कोई पति है जिसने इस उम्र में अपनी बीवी को काम करना अलाउ किया? होते कौन है आप अलाउ करने वाले? रॉन्ग टाइमिंग। आपका और हमारे नहीं हो पाएगा। हाँ, अब तो बिल्कुल बाकियों के जैसे निकले। टू डायलॉग्स फ्रॉम दिस ट्रेलर्स टू डाउट यार, सच में। एक तो ऑब्वियसली जब वो बोलते हैं ना कि आई अलाउ एवरीथिंग बट विद इन लिमिट्स बोल के जब बोलते हैं, तो बोलती है आप कौन होते हैं अलाउ करें। लाइक सच में, लाइक परमिशन क्यों चाहिए? पहले आई अंडरस्टैंड लाइक ये संस्कृत के टीचर हैं एंड शी इज़ आई थिंक साइंस टीचर। आई एम नॉट श्योर अबाउट हर सब्जेक्ट which she teaches in school, but as a Sanskrit teacher and being 42 years old, उनका जो mindset है ना, थोड़ा उनके पेरेंट्स को देख के, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को देख के शायद उनका mindset ऐसा बना हुआ होगा कि he is not adapting to the nowadays generation। वो जो भी अपने डैड मॉम को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को उन्होंने देखा है, जिस तरह से उन्होंने हाउसवाइफ की तरह उनके मॉम या उनके दादी नानी को देखा है, तो शायद उस हिसाब से वो भी सोच रहे हैं कि हाँ, शादी के बाद मेरी वाइफ भी ऐसी होगी, हाउसवाइफ बन के रहेगी, जो मैं बोलूँगा वो करेगी। तो वो माइंडसेट में उन्होंने, उनका एनवायरनमेंट ऐसा रहा जिस एनवायरनमेंट में उन्होंने बढ़ा है। सो एंड सना शेख, इट्स लाइक देयर फैमिली इज़ लाइक ओपन, लाइक न्यूअर जनरेशन को एक्सेप्ट करने वाली है एंड बहुत ओपन माइंडेड पीपल है। दे आर लाइक ड्रिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। वो जिस तरह से बोल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि दे आर कमिटिंग सम काइंड ऑफ सिन, ऐसे बात कर रहे थे। बट वुमेन इन्वॉल्विंग और वुमेन ट्राइंग टू मेक हर करियर और बीइंग इंडिपेंडेंट, इट्स नॉट लाइक कमिटिंग एनी क्राइम। सो उनके हिसाब से शायद वो क्राइम होगा, सिन होगा, लाइक दे आर नॉट स्टेइंग इंडोर्स, दे आर लाइक गोइंग आउट एंड वर्किंग। वो थोड़ा उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ होगी उसके लिए, लाइक इट्स काइंड ऑफ कमिटिंग नियरली काइंड ऑफ सिन। तो वो नहीं चाहते हैं कि औरतें बाहर जाए, काम करे, या फिर पीने का भी हो, वाइन पियो, कुछ भी हो, इस तरह की चीज़ें ना वो बहुत ही ऐसे देखते हैं कि वो बहुत बड़ा गंदा काम कर रहे हैं या फिर बहुत बड़ा सिन कमिट कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट। शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट, शी इज़ डेवलपिंग हर करियर, शी वॉन्ट्स टू मेक हर करियर एंड शी इज़ जस्ट बीइंग इन्वॉल्विंग, लाइक वॉट एवर शी इज़ इंटरेस्टेड इन, शी इज़ ट्राइंग टू शो दैट दैट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट बोल के। बट कुछ लोगों को बुरा लग सकता है वो चीज़, जो पुराने ख्यालात के होते हैं वैसे ही सोचते हैं ज़्यादातर। जिस तरह से वो एक अंकल बोल रहे थे ना कि
पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, लाइक उन दिनों में लाइक उनकी वाइफ ना उनके सामने मुंह भी नहीं खोल सकती, लाइक उनका जो भी थॉट्स हैं वो भी नहीं रख सकती आगे, उस तरीके का माइंडसेट है उनका। बट जो मधु बोस, फातिमा के कैरेक्टर के जो फैमिली हैं, दे आर लाइक open minded, so they take advices from their female partners, they indulge her being independent, being a career woman, that's expected but कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। आई थिंक उसी माइंडसेट से इन दोनों की फैमिलीज थोड़ी अलग हो जाती है, इवन दो दे हैव फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे आर लाइक अट्रैक्टेड टू ईच अदर, दे वांट टू कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप, बट इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो थॉट्स हैं बचपन से, जो उन्होंने जिन एनवायरनमेंट में बढ़ा है, जिस एनवायरनमेंट में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है, सडनली उस एनवायरनमेंट को, उस टीचिंग्स को, उस थॉट्स को चैलेंज कर रहे हैं इनके दोनों जो ऑपोजिट्स फैमिलीज है ना। सो आई थिंक दैट्स वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। इवन दो माधवन जी का कैरेक्टर ही इज़ लाइक वेरी ही लुक्स काइंड ऑफ इंट्रोवर्टेड, थोड़ा लड़की से पहली बार बात कर रहे हैं वैसे फील कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में जितना ऑकवर्ड फील कर रहे थे, नर्वस फील कर रहे थे, वो दिख रहा था। लाइट लाइक टैपिंग्स वो, एंड जब हैंडशेक की बात आती है तो खड़े होने के लिए भी दैट ऑकवर्डनेस इट्स सेल्फ एविडेंट यार, वो दिख रही थी। तो आई थिंक दैट्स and she is the one who takes, she is like very bold in her personality and she takes the initiative। अगर उनको अच्छा लगा तो she takes the first step। वो शायद उनको थोड़ा डर लगता है कि यार she is taking the initiative, तो वो झिझक जो होती है ना एक नए नए रिश्ते में, शायद उस चीज़ की वजह से माधवन जी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इवन दो ही लाइक्स हर बट ही कांट ब्रेक थ्रू दैट बैरियर, लाइक उनके दिमाग में जो बैरियर बना हुआ है अपने फैमिलीज़, अपने पेरेंट्स को देख के, उनकी जो शादी का जो इतने साल तक वो देखते आए हैं, सो शायद वो सडनली वो बैरियर को चैलेंज करने वाले कोई आ गया तो ब्रेक करके बाहर नहीं आ पा रहे। उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी एंड मैंने कभी इन दोनों को एज अ कपल इमेजिन नहीं किया था, बट स्टार कास्ट जिसने भी सजेस्ट किया इन दोनों को एज अ कपल, सच में बहुत अच्छा आइडिया था। एंड वी कैन सी दैट नर्वसनेस, दैट ऑकवर्डनेस इन बिटवीन दोज लाइक इनिशियल डेज में जब मिलते रहते हैं, वो दिख रहा था। एंड फातिमा इज ऑल्सो लाइक उनका बोल्डनेस दिख रहा था, उनका पर्सनैलिटी जिस तरह से इन माधवन जी से थोड़ा ऑपोजिट था, थोड़ा ओवर एक्सट्रोवर्ट की तरह जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी, बहुत ही अच्छी तरह से वर्क किया है उन्होंने इसमें। एंड माधवन ऑल्सो वो हमेशा से अपने रोल्स में बेस्ट देते आए हैं। एंड उनके बारे में क्या बोले, लाइक उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल लगती है कि पता नहीं चलता है कि सच में हम वो कैरेक्टर को देख रहे हैं या माधवन को एक्ट करते हुए देख रहे हैं, वैसा लगता है। ही इज़ नेल्ड इट यार, लाइक उनका क्लियरली उनका बॉडी लैंग्वेज भी बता रहा था कि यार आई एम नॉट हैप्पी विथ व्हाट्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी बोल के बहुत अच्छा था। एंड जिस तरह से फैमिलीज़ के भी प्रॉब्लम्स को दिखाया जा रहा था, जब हैज़ अ अरेंज मैरिज नॉर्मली जैसे प्रॉब्लम्स होती वो दिखा रहे थे, अच्छा लगा। आप लोग बताइए यार आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय।